से भी थोड़ा सा आवाज़ उठी है, उठाकर साइड पे कर दिए गए वो लोग, आप बाकी सारी पार्टियों के साथ कैसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है सर, पार्टियों में विद इन पार्टी इख्तलाफ राय भी होता है, ओपिनियंस दी भी जाती हैं, बाज़ औक़ात मानी भी जाती हैं और बाज़ औक़ात अदरवाइज़ फ़ैसले भी होते हैं। अब ये भी तो देखिए कि एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आपका रिलेशनशिप है किसी जमात से, आप बार बार मिनिस्टर भी बनते हैं, पार्टी के टॉप लीडर्स भी बनते हैं, लेकिन आप खफा किन बातों पर होते हैं? पर्सनल ईगो से थोड़ा सा आगे बढ़कर पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर जब सोचेगा तो फिर इख्तलाफ इस नौइयत का नहीं होता। शाहिद खान अब्बासी साहब बड़े मोहतरम हैं, वज़ीर आज़म बनाया पार्टी ने उन्हें, कितनी बार मिनिस्टर बनाया, अपना हल्का वो हार गए, लाहौर से हमज़ा साहब वाली सीट पर उन्हें दोबारा मुंतखब करवाया। इख्तलाफ क्या है? पार्टी की हुकूमत आई है ना जी 16 माह, आप उसमें मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मिफ्ता साहब ने क्या किया? मिफ्ता साहब का भी कुछ इसी किस्म का मसला है। मिफ्ता साहब इज़ ए टेक्नोक्रेट नॉट ए पॉलिटिशियन। हमारी बदकिस्मती है, अभी अगर आप मुझे इजाज़त दे तो सिंध पे मैं भी बात करूं। मिफ्ता साहब हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हमने ये भी देखना है कि सदर सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस क्या रही है। मुस्लिम लीग पूरे सिंध में पार्लिमानी तारीख़ में कहाँ खड़ी, उसमें मिफ्ता साहब भी ज़िम्मेदार हैं और बाकी लोग भी ज़िम्मेदार हैं। वैलिड आर्गुमेंट। वो कभी भी एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर मर्ज नहीं हुए, कोई तंजीम साजी नहीं की गई। आज अगर ये स्टेप लिया गया है कि मेमन साहब को बनाया गया तो इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया। मेमन साहब का फैमिली बैकग्राउंड वाकई ये है, बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है उनका। तो वक्त के साथ साथ सियासत में चीज़ें तब्दील होती हैं। आज से 15 साल पहले सियासत सोशल मीडिया पर इस तरह नहीं थी, ग्राउंड रियलिटीज़ थी। अब सियासत सोशल मीडिया, तो मेमन साहब अच्छे कीबोर्ड वॉरियर हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, और मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह हमारी सिंध की जो क़ियादत थी, पहले मेमन साहब जो हैं हमारे वज़ीर ख़जाना साहब, उनका काम करने का तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ है, टेक्नोक्रेट स्टाइल ज़्यादा था। ये तो मेमन साहब से मेरा ज़ाती इतना तारुफ नहीं, लेकिन मैंने उनकी परफॉर्मेंस ये देखी कि अगर कारकुन वहाँ से आ रहे हैं कराची से, वो ट्रेनें भर के लाए, वो उस ट्रेन में खुद बैठ के हैं। दिस इज़ दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिफ्ता इस्माइल एंड बशीर। यानी कि कल को नवाज शरीफ साहब भी जहाँ जाएंगे ट्रेन में जाया करेंगे कारकुनों के साथ, जहाँ पे जाया करेंगे। ज़रूरी नहीं है, मैं हर बंदे का अपना स्टाइल है। अच्छा, वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको करना। नवाज शरीफ साहब ऐसा करते रहे हैं। मैं इसी शहर का हूँ, आप भी इसी शहर के। 1985 में मियाँ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने। सिर्फ लाहौर थी ना सर, मेरी यार सुने ना। नहीं, साइकिल आप शायद आप थे उसमें 85। मैं उस वक्त भी उनका एजेंट था इलेक्शन का। ये इस्लामपुरा मेरी रिहाइश थी, कृष्ण नगर। वज़ीर आला बनने के बाद वो खुद ड्राइव करके आते थे, लोगों में मिलते थे। वो तो उस्मान बुज़दार साहब, ठीक है। नहीं, उस्मान बुज़दार को तो शायद ड्राइव भी नहीं आती, करता बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाता था। ठीक है। अब मुस्तकिल एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। मैं मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, चूँकि मेरा पिछले 35-40 साल से रब्ता है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मुस्लिम लीगी वर्कर और मुस्लिम लीग का वोटर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ात से इस वजह से अटैच है कि मियाँ साहब इंसान दोस्त हैं, अपने करीब बैठे हुए को कभी कमतर या गरीब होने का एहसास नहीं होता। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की आपको बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब सवाल कर रहा हूँ। मरियम साहब सुनिए, शहबाज शरीफ ते हमजा शहबाज अद्धे पोटे ने सलाम लेंदे इंज करके, वो भी एड्डे अजीम लीडर ने। तो देखिए, लीडर तो मियाँ नवाज शरीफ है, हम सब उनके भी कमेंट कर दो ना, मतलब इतनी जमहूरियत तो होनी चाहिए कि इसको डिस्करेज तो करें कि अद्धे पोटे सलाम ना लिया करो, पूरा सलाम लिया करो। जो भी किसी से हद तक हमें इस तरीके से मिलेगा वो गैर मुनासिब है। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब, आपको नहीं पता कि हाथ क्यों करके सलाम लेते? आपको नहीं पता? मुझे तो हमेशा ठीक तरह मिले। आपको कारकुनान का बाकियों का नहीं पता कि यूँ करके सलाम लेते हैं? आप मुझे वैसे कह दीजिए कि आपको आपने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं चलो फिर गल मुक्की कर, आप वैसे ही कहते हैं शाह जी
कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, ठीक ठाक खैरियत से है हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, क्या स्ट्रेटजी है पीटीए के पास? ये तो सारे इकट्ठे हो गए। रहे साहब, ये जो जमहूरियत के दावेदार थे ना सब पार्टियां, ये आपके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने अपने बयानिए को जो है ना वो पाँव के नीचे रौंदा है। कराची में बिलावल साहब खड़े होकर कहते हैं कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। अगर कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है तो पीपल्स पार्टी का विजन क्या है? समझ रहे हैं? अगर अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो जो 16 महीने इन्होंने इक़्तिदार में इकट्ठे इंजॉय किया, जनाब वज़ारत ख़ारजा इन्होंने इंजॉय किया, वो सारी चीज़ें सूरत हाल लोगों के सामने हैं। हकीकत ये है कि जो इस वक्त ज़रूरत है, जो माशी आपके सामने है, जो पोजीशन है, मुल्क जो है ना वो किस दहाई पर चला गया। मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारी अदालतों ने, हमारे अदारों ने किस नहज पे चले गए हैं? मुझे बताएं कि किसी बात पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अगर अदालतों की किसी ने सुनी है, वो इलेक्शन कमीशन साहब को भी कोई तरस आया या कहाँ से कोई उसको ऑर्डर आया, अगर उन्होंने सदर साहब से मुलाकात के बाद ये ऑर्डर जारी किया है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सारे बैकवर्ड जो इनके अपने एजेंडाज हैं वो यही हैं कि पीटीआई को किसी तरीके खुले लाइन लगाया जाए। रात से फिर कोई 1000 के करीब इन्होंने लिस्टें जारी की हैं। हमारे लोगों के घरों पे रेड हो रहे हैं, ख़वातीन गिरफ्तार हो रही हैं, लोगों को दोबारा पकड़ दकड़ शुरू कर रही है। कोई वर्कर कन्वेंशन के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, उसकी अप्रूवल नहीं मिलती। अगर किसी की अप्रूवल मिलती है, हम उस कन्वेंशन को जो है ना कंटिन्यू करते हैं, पुलिस का धावा आता है, लोगों को खौफो हरास फैलाया जाता है और लोगों को वहाँ से उठा लिया जाता है। मुझे ये बताएं, अगर यही पोजीशन या इसी सूरत हाल में आपने इलेक्शन डे जो है ना वो देखना है, तो फिर ज़रूरत नहीं है काकड़ साहब को आप साइड पे करें, नवाज शरीफ साहब को हलफ दिलवाएं, हमारे जो आईडी कार्ड हैं पाकिस्तान के हम शहरी हैं वो कैंसिल करें, हमारे हकूक़ जो सारे ज़ब्त कर लें। फिर तो यही चीज़ है। अगर आपके सामने है कि जो पोजीशन है इस वक्त, अगर कोई पाकिस्तान में जमहूरी दावेदार है और जमहूरी एक शरीयती पार्टी है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन पार्टियों के पास कोई एक सीट भी नहीं है जहाँ पर ये दावा करें कि कोई बंदा हमारे ख़िलाफ़ आके, मैं इनकी टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कि कोई बंदा ये दावा करे कि फ़लाँ हल्के में हम कैंडिडेट हैं, कोई बंदा आ जाए। ये तो कोई एक बंदा साकिब साहब, प्रीमेच्योर बातें होती कोई हैं। नहीं, प्री मैच्योर नहीं बातें। सुने, जब ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है कि हमारी ग्राउंड के ऊपर पोजीशन क्या है, तभी आप जो है ना वो चोर रास्ता इख्तियार करते हैं। जिस तरह मरियम नवाज ने कहा है कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो वो रास्ता उन्होंने लिया। आपने भी पहले समझ ना, वो रास्ता उन्होंने लिया। वो तो आपने भी हमारी पॉपुलैरिटी आपके सामने है। सर, मैं एक राय साहब, अगर कुछ माजी का एक हवाला दिया जाए कि पूरी रियासती मशीनरी और तय था कि बेगम कलसूम नवाज मरहुमा ज़िमनी इंतखाबात ना जीतने पाए, तो जिसमें मरियम कंपेन करते हुए बाहर निकली थी, क्रेडिट गोज़ टू हिम हर। ठीक है, मसला ये है कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये जो दावा है ना कि कोई एक रहनुमा दावा कर दे जी कि ये ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ये है ना, हाँ पीटीआई भी बोलते हैं, ये सारा हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है, तारीख खुद को बिल्कुल रिपीट, कुछ वही हो रहा है। एक चीज का क्रेडिट दे सिर्फ पीटीआई को, कि पीटीआई के ऊपर जिस कदर बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, इतना किसी और में नहीं हुआ इस तरह, इतना किसी और सियासी जमात में। क्यों जी, आप थोड़े से हमसे आप जरा हमें रोशनी डाल दें कि 18 में हुआ हो, 13 में हुआ हो, 8 में हुआ हो, मुशर्रफ साहब वाली इरा में हुआ हो। सर मैं एनलाइटन करें।